अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है H2 साइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो व्हाट इज़ H2 एंड व्हाट इज़ H2 क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, H2 एक सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। आपने इसका नाम सुना होगा जो इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपने डिफरेंट सिस्टम के नाम सुने होंगे। जिस तरह हम CSM में यूनिफाइड सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपने इसका नाम भी सुना होगा USCS, यूनिफाइड साइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, आपने ASTM का नाम सुना होगा, मुख्तलिफ ASTM, ये डिफरेंट एजेंसीज़ हैं। ठीक है, आपने MIT का नाम सुना होगा। ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं। ठीक है, साइल के लिए और कंक्रीट की जो हमारी साइल की जो ग्रेडेशन होती है उसके लिए डिफरेंट। तो इसमें ये जो सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था PRA ने। ठीक है, PRA, पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन, और ये 1929 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और PRA में बाद में जो मॉडिफिकेशन हुई है, PRA जो इनका जो सिस्टम था इसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद ये जो H2 साइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको फिर बाद में इंट्रोड्यूस करवाया है। और PRA में मॉडिफिकेशन करने के बाद H2 जो सिस्टम है वो आपको इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, अभी H2 क्लासिफिकेशन सिस्टम ये अभी इसमें इसकी जो डिफिनीशन है और जो इसके पार्टिकल साइज़ हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये मोस्टली बाई क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ यूज मोस्टली बाई हाईवे डिपार्टमेंट्स। और हाईवे डिपार्टमेंट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं इसको? सबग्रेड मटेरियल के लिए, कि सबग्रेड मटेरियल के लिए हम H2 का इस्तेमाल करते हैं। और ये अमेरिकन इंजीनियरिंग जो प्रैक्टिस है ना उसमें ये H2 इस्तेमाल होता है। यानी अमेरिकन जितने भी डिपार्टमेंट हैं और जितने भी आपके इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है अमेरिका में जो चल रही है तो वो H2 को सबग्रेड मटेरियल के लिए इस्तेमाल करती है। ठीक है, और इसकी जो बाकायदा इसको जो अपेयर हुआ है ये 1974 में इसकी बाकायदा इसके ऊपर काम यानी डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, डिफरेंट जो हाईवे रिप्रेजेंटेटिव्स थे ना उन्होंने 1974 पर इसमें इसके ऊपर बाकायदा काम शुरू कर दिया, इसको इंजीनियरिंग प्रैक्टिस पे के इस्तेमाल में लाया गया। ठीक है, तो अभी अकॉर्डिंग टू दिस साइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, तो हमारे पास पार्टिकल साइज़ क्या होता है इसका, जो ग्रेन साइज़ या पार्टिकल साइज़ डिफिनीशन जो हमारे पास है, तो इसके मुताबिक अभी हर सिस्टम ने पार्टिकल साइज़ तो हर एक सिस्टम ने अपना एक पार्टिकल साइज़ उसकी डिफिनीशन उसने प्रेजेंट की है। तो अकॉर्डिंग टू दिस H2 साइल क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास इसमें हम ग्रेवल की डिफिनीशन करेंगे, उसके बाद हम फिर सैंड की करेंगे, और सैंड के बाद हम सिल्ट एंड क्ले की। ये चार चीज़ें तो हर एक सिस्टम में अवेलेबल है। ठीक है, अभी जो सैंड है, सैंड के बाद आपका कोबल्स आता है, उसके बाद आपका बोल्डर होता है। ठीक है, तो इस सिस्टम की एक खूबी ये है कि एक बहुत सिंपल है, इसको ग्रेवल से ही स्टार्ट करके सिल्ट पर इसको क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें कोबल्स और पिबल्स की काउंटिंग नहीं होती। ठीक है, और काबल्स की थोड़ी बहुत वो कर भी लेते हैं लेकिन लेबॉर्ट्री में, लेकिन बोल्डर्स की बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू दिस साइल व्हाट इज़ ग्रेवल, इसके मुताबिक 75 mm से लेके आपका 2 mm
यानी 2 mm आपका सीव नंबर 10, ठीक है। आपका सीव नंबर 10 जो है ना वो आपका सीव नंबर 10 2 mm साइज तक आपका ग्रेवल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद सैंड जो है ना, सैंड आपकी दो किस्म की होती है। एक आपकी कोर्स सैंड होती है, कोर्स जो मोटा आपका होता है कोर्स, और एक होता है आपका फाइन सैंड, ठीक है। तो अभी ग्रेवल का जो साइज़ है 75 mm से लेके 2 mm तक, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें यूनिफाइड सिस्टम के साथ, तो उसमें ग्रेवल का साइज़ होता है 4.75 mm से लेके 4.75 mm तक। ये एज़ पर USCS, ठीक है। इस सिस्टम के मन, लेकिन इसमें अभी एस्टो ने अपने कुछ रूल हमें बताए हैं जो 2 mm तक आप इस्तेमाल करेंगे, ग्रेवल को कंसिडर करेंगे, और उसके बाद आपका सैंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी सैंड 2 mm से आपकी स्टार्ट होगी, और आपकी जो कोर्स सैंड है, सैंड में दो किस्म के होंगे, एक फाइन सैंड है और आपका कोर्स सैंड है, ठीक है। तो इसमें आपकी जो सैंड होगी 2 mm से लेके पॉइंट 0.425 mm तक, ये आपकी सैंड होगी, यानी 10 से, और इससे सीव जो बनेगा वो आपका बनेगा 40 नंबर सीव, ठीक है। अच्छा, और फाइन सैंड जो है ना वो 4.25 mm से लेके 0.075 mm तक, ये आपकी 5, और ये सीव आपका बन जाएगा 200 नंबर सीव, ठीक है। तो आप इसमें आप देख लें कि इसमें ग्रेवल की जो साइज़ है वो है आपकी 75 mm, ठीक है। और इसका जो लास्ट रेंज है वो 2 mm तक, यानी 2, इधर अगर मैं लिख दूँ इसको आपकी आसानी के लिए, इधर कि ग्रेवल आपका होगा 75 mm से लेके 2 mm तक, ठीक है। सैंड फाइन सैंड कोर्स, सैंड कोर्स आपका होगा 2 mm से लेके 2.42 mm, ठीक है। और आपका सैंड फाइन वो 0.425 mm से लेके आपका 0.075 mm तक होगा, ठीक है। और इसके बाद आपका सिल्ट एंड क्ले आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सिल्ट एंड क्ले, तो वो आपका लेस देन आपका 0.075 mm तक होगा, ठीक है। अच्छा, ये सिल्ट के लिए और क्ले के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये अगर आपका क्ले भी आप सिर्फ सिल्ट कर लें तो क्ले का आपका होगा, सिर्फ क्ले का अगर आपसे कोई पूछे तो वो लेस देन 0.0002 mm तक, यानी 2 माइक्रोन तक आपका साइज़ होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें, तो पार्टिकल साइज़ का आपको बता दें, इसमें आपको उन्होंने एक कुछ मज़ीद चीज़ें भी बता दी गई हैं इसमें एस्टो में, कि हम इसको किस तरह समझेंगे। तो इसके लिए उसकी कुछ और डिफिनीशन है कि इसमें एक रेफरेंस है 200 नंबर सीव, ये रेफरेंस आपने याद रखना है, ठीक है। अगर आप कोई भी मटेरियल अगर 35% से लेस 35% लेस इक्वल और लेस, ठीक है, इक्वल 35%
equal or less passing 200 number sieve, it will be considered as a granular material। मतलब ये है कि इसमें 200 नंबर सीव को आपने देखना है कि अगर आप एक सैंपल डालते हैं और वो 35% के बराबर या 35% से कम 200 नंबर सीव से पास होता है नीचे, यानी आपने एक सैंपल डाल दिया, आपने 4-5 सीव्स उसमें डाल दिए लगा दिए और 200 नंबर सीव से नीचे फ़र्ज़ करें 35% से टोटल क्वांटिटी का 35% से कम पास हो गया, तो उस टोटल मटेरियल को आप कंसिडर करेंगे एज ए ग्रेनुलर मटेरियल। ठीक है, अगर 35% से ज़्यादा पास हुआ, फॉर एग्जांपल आपने 100 ग्राम या आपने 100 ग्राम सैंपल लिया और आपने उसको सीव में शेक कर दिया, बाद में आपने देख लिया कि जो 200 नंबर सीव है उससे नीचे उसकी 50% यानी 50 ग्राम उससे नीचे पेन में गया है या दूसरे सीव में गया है, तो वो आप कंसिडर करेंगे सिल्टी और क्ले मटीरियल। लेकिन अगर 35% से कम पास हुआ है, यानी उसका 75% या 70% ऊपर रह गया है या 80% ऊपर रह गए 200 नंबर सीव से, तो वो आप उसको कंसिडर करेंगे ग्रेनुलर मटेरियल। ठीक है, तो ये आपके लिए एक डिफिनीशन इसकी एक ये भी है। ठीक है, दूसरा, इसको 7 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, A1 से लेके A7 ग्रुप। ठीक है, इसमें A1 और जो A7 है इसके सब ग्रुप भी हैं, सब ग्रुप्स, यानी A1, A2, A3, A। ठीक है, इस तरह A7 के भी सब ग्रुप है, लेकिन बाकी के सब ग्रुप नहीं है, वो A2, A3, A4 इस तरह ये ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अच्छा, इस सिस्टम में काम करने के लिए आपको तो एक सीव एनालिसिस की ज़रूरत होगी। सीव एनालिसिस की ज़रूरत होगी। दूसरा, आपको लिक्विड लिमिट की ज़रूरत होगी, प्लास्टिक लिमिट की ज़रूरत होगी और प्लास्टिसिटी इंडेक्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये हम अभी पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ लिक्विड लिमिट, व्हाट इज़ प्लास्टिक लिमिट और व्हाट इज़ प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद अगर ये चीज़ें आपके पास हो, सीव एनालिसिस हो और ये रिपोर्ट आपके पास हो, तो इसके सिस्टम में आप बहुत ईजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे हम इस सिस्टम को एक टेबुलर फॉर्म में समझेंगे। इसका एक टेबुलर फॉर्म होता है, उसमें जब आपके पास रिज़ल्ट आ जाता है तो उस पर आप काम करते हैं। ये उसका टेबुलर फॉर्म है, आप देख लें। द सिस्टम इज़ समराइज्ड इन बिलो टेबल। इस सिस्टम को समराइज्ड इस टेबल में कर दिया गया। ठीक है, इसके आप लेफ़्ट साइड पर आप देख लें तो इसमें आपकी जर्नल क्लासिफिकेशन है, ग्रुप क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अच्छा, जनरल क्लासिफिकेशन के सामने क्या है, वो आपकी ग्रेनुलर मटेरियल और सिल्टी मटेरियल, और उसमें यह लिखा गया है कि 35% और लेस पासिंग 200 नंबर सीव, यानी 0.07 mm जो उसका साइज़ होता है, वो क्या कहलाएगा, ग्रेनुलर मटेरियल। ये इस सिस्टम के टेबल में इधर लिखा गया है। ठीक है, और 35% से ज़्यादा पासिंग 200 नंबर सीव, तो वो क्या कहलाएगा, सिल्टी मटेरियल। ठीक है, तो अगर 200 नंबर सीव जो आपका है 200 नंबर सीव, उससे 35% से एक मटेरियल ज़्यादा पास होता है, तो वो आपका फिर सिल्टी या क्ले मटेरियल कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, ये ग्रुप क्लासिफिकेशन है। ग्रुप क्लासिफिकेशन में आपका A1 जो ग्रुप है उसको A1A और A1B में डिवाइड किया गया है। ठीक है, A3 जो है वो बिल्कुल है सिंपल, और A2 को भी डिवाइड किया गया है A2, A4, A25, A26, A27 में। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि A1, A2 और इधर आके A7 के सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, अच्छा, ये A1A और A2 इसके सारे डिफिनीशन भी हैं कि इसमें कौन कौन से मटेरियल आते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद
आपका सीव एनालिसिस पासिंग परसेंटेज। तो इस सिस्टम को समझने के लिए, इसमें काम करने की, आपको इन 3 सीव्स का रिज़ल्ट चाहिए होगा। एक नंबर 10 नंबर सीव, 40 नंबर सीव और 200 नंबर सीव, ठीक है। इसकी रिज़ल्ट आपको चाहिए होगा, ठीक है। दूसरा जो 40 नंबर सीव है आपका, उसकी आपको उसकी लिक्विड लिमिट, उसकी और आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स उसकी चाहिए होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आपको मालूम होंगी तो आप इसमें काम कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट में है, यूजुअल टाइप ऑफ सिग्निफिकेंट कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स, यानी जितने आपके कंपोनेंट्स है, आपकी जो मटेरियल है यूजुअल टाइप के, तो उसमें उसकी A1 अगर आता है तो वो क्या चीज़ होगी, स्टोन, फ्रेगमेंट्स, ग्रेवल एंड सैंड होगा, ठीक है। अगर आपका A3 में आता है तो वो बिल्कुल फाइन सैंड होगा, ठीक। अगर आपका A2 ग्रुप में आता है या उसके सब ग्रुप में है तो आपका सिल्टी और क्ले, ग्रेवल एंड सैंड होगा, ठीक है। यानी सिल्ट, क्ले और ग्रेवल आपका उसमें कंबाइंड होगा, ठीक है। अगर आपका A4 और A5 में रिज़ल्ट आता है तो आपका सिल्टी सॉइल होगा, ठीक है। अच्छा, अभी और अगर आपका A6 और A7 में आएगा तो आपका क्ले सॉइल होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जर्नल रेटिंग एज ए सबग्रेड, ठीक है। तो उसको सबग्रेड को हम रेटिंग कौन सा देंगे, अगर A1 से लेके A2 तक मटेरियल में आएगा तो हम उसको एक्सीलेंट टू गुड कहेंगे, ठीक है। और अगर आपका A4 से लेके A6 तक आता है टोटल रिज़ल्ट, तो उसमें फेयर टू पुअर हम कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कुछ इसकी डिफिनीशन थी। इसमें अभी सीव्स के सामने आप देख लें, सीव्स के सामने उन्होंने परसेंटेज दे दिया पासिंग की, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, ठीक है, सब में दे दिया गया है। लेकिन अभी इसको हमने, इसमें जब हम काम करेंगे इस सिस्टम में, तो हमने जाना है लेफ़्ट से राइट, यानी पहले हम लेफ़्ट में काम करेंगे। लेफ़्ट में जो चीज़ हमें पहले कॉलम में जो मिलेगी, पहले रो में जो हमें मिलेगी, उसको हम फिर उसी रिज़ल्ट को हम दूसरे में मैच करेंगे। अगर दूसरे में भी वो मैच करती है तो फिर उसको कंटिन्यू हम थर्ड रो में आएंगे। थर्ड रो में अगर मैच करती है तो फिर उसको हम आगे चलाएंगे और उससे हम रिज़ल्ट फाइंड आउट कर लेंगे कि वो कौन सा टाइप है। अगर एक कॉलम आपका कंटिन्यू टॉप से लेके बॉटम तक आपका मैच हो रहा है, यानी फॉर एग्जांपल इधर से एक कॉलम मेरा मैच हो रहा है, इधर भी मेरी क्वांटिटी मैच हो रही है, इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, सारा इधर हो रहा है मैच, ठीक है। तो मेरा ये पूरा A3 ग्रुप बन जाएगा इसका। और अगर इधर मुझे नहीं मिलती, एक भी मिस कर जाता, यानी ये वाला मिस कर गया, ये वाला मिस कर गया, ये वाला, तो दरमियान से कोई मिस हो गया, यानी ऊपर वाला मैच कर रहा है, यानी ऊपर वाली क्वांटिटी मैच कर रही है। फॉर एग्जांपल इस A1B की मैं बात करूँ, ये वाला मैच कर रही है, लेकिन ये जो है ना, ये मैच नहीं करती फ़र्ज़ करें, तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, मैं इसमें फिर काम नहीं करूँगा, फिर नेक्स्ट में आ जाऊँगा। इस तरह नेक्स्ट में जब टॉप से लेके, फॉर एग्जांपल ये जो A25 है, इसमें मुझे इधर भी मैचिंग मिल गई, इधर भी मुझे मिल गई, इधर भी मुझे मिल गई, तो ये अगर लास्ट तक मेरा कर रहा है, मैच कर रहा है, तो ये ही ग्रुप मेरा उसका बन जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर हम 2 या 3 एग्जांपल सॉल्व करेंगे, सीवी एनालिसिस हम करेंगे, और उसके बाद फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी व्हाट इज़ दिस सिस्टम, ठीक है। तो अभी इसमें आप देख लें कि दिस साइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये डिफिनीशन है ग्रेवल की कि 75 से लेकर 2 mm तक इसकी ग्रेवल होती है। सैंड कोर्स कौन सी होती है, 0.2 से लेकर 0.42 के, इसकी डिफिनीशन मैंने इधर रिमार्क्स में भी लिख दिया है, ठीक है, ये सारे लिख दिए। सैंड फाइन क्या होता है, वो 0.42, ये सारे डायमेंशन mm में है, ठीक है, जो 0.07 mm तक होता है, और सिल्टी क्ले ये वाला होता है, ठीक है। अच्छा, ये उसकी ये 0.75 mm कंसिडर कर लें, 0.75 mm, ठीक है। तो ये इसकी डिफिनीशन है कि पार्टिकल साइज इसमें क्या होता है। आगे इसकी डिफिनीशन आपके लिए मैंने बना दी कि अकॉर्डिंग टू दिस ग्रैनुलर मटेरियल, अकॉर्डिंग टू, ये भी मैंने आपके साथ मैंने आपको बता दिया कि अकॉर्डिंग टू एस्टो द मटेरियल विच आर पासिंग 35% और लेस फ्रॉम सीव नंबर 200,
इज कॉल्ड ग्रेनुलर मटेरियल। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ग्रेनुलर मटेरियल इसके मुताबिक क्या होगा, तो ये वाला होगा सील्ड क्लेई मटेरियल अकॉर्डिंग टू एशतो द मटेरियल विच आर पासिंग मोर देन 35%। ये देखिए, और रेफरेंस कौन सा होगा, 200 नंबर सीव, यानी 200 नंबर सीव का रोल बहुत ज़्यादा है इस एस्टो सिस्टम में, तो वो आपको सिल्ट क्लेई मटेरियल कहलाएगा। ठीक है, इट इज़ फर्दर डिवाइड इन सब ग्रुप एज गिवन टेबल। ये सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है A1 को A1A और A1B में, और इनका जो मटेरियल होगा, जर्नल टाइप जो उसकी होगी वो स्टोन, फ्रेगमेंट्स, ग्रेवल एंड सैंड भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा A2 को फिर डिवाइड किया A24, A25A, A26, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिल्टी, क्लेई, ग्रेवल एंड सैंड, यानी मिक्स पार्टिकल्स होंगे आपके, बिल्कुल मिक्स पार्टिकल, जो बेहतरीन साइल होती है। ठीक है, आपकी A3 आपकी फाइन सैंड होती है, और ये नॉन प्लास्टिक होती है, बिल्कुल नॉन प्लास्टिक, नॉन कोहेसिव, इसको नॉन कोहेसिव भी आप कह सकते हैं, नॉन कोहेसिव। ठीक है, अच्छा A4 एंड A5 सिल्टी साइल होगी, और A6 से लेके A7 और जो उसके सब ग्रुप हैं वो क्लेई साइल कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ डिफिनीशंस थे। इसके बाद आपका अच्छा, इसमें अगर आप देख लें इस सिस्टम में कि इसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स ये हमें चाहिए होगा, और लिक्विड लिमिट हमें चाहिए होगा। ठीक है, इसके बगैर हम इसमें काम नहीं कर सकते। तो अभी आगे देखते हैं कि व्हाट इज़ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड व्हाट इज़ लिक्विड लिमिट। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेट होते हैं साइल के, एक सॉलिड स्टेट होता है, एक सेमी सॉलिड होता है, और सेमी सॉलिड के बाद आपकी प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम जब साइल में पानी डालते हैं तो वो सेमी सॉलिड स्टेट में चला जाता है, उसके बाद उसकी श्रिंकेज शुरू हो जाती है और आपकी प्लास्टिक स्टेट स्टार्ट हो जाती है, और फिर जाके जब पानी की मिकदार हम वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है। तो वाटर की वो क्वांटिटी के जिस पर आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है तो वो उसका लिमिट कहलाता है। ठीक है, तो अभी एक जिस पानी के ऊपर जिस वाटर कंटेंट के ऊपर वो लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, और जिस क्वांटिटी के ऊपर वो प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो हम क्या कहते हैं, उसको हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका साइल क्या होगा, कोहेसिव होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा ही ये कोहेसिव होगा। ठीक है, तो अच्छा, ये जो आपका लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, और जो आपके डिफरेंट आपके स्टेट्स हैं, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, और जो लिक्विड लिमिट है, इसको हम कंसिस्टेंसी लिमिट भी कहते हैं, कंसिस्टेंसी लिमिट्स, और इनको हम एटरबर्ग लिमिट्स भी कहते हैं, एटरबर्ग लिमिट्स भी हम कहते हैं। ये एक इंजीनियर था जो इसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है, एटरबर्ग लिमिट्स। ठीक है, तो इसको अभी हम इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे कि व्हाट इज़ लिक्विड लिमिट, व्हाट इज़ प्लास्टिक लिमिट, व्हाट इज़ श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, तो वो अलग एक टॉपिक है, लेकिन इसके ASTM ने इसके डिफरेंट कोड आपको बता दिए हैं कि लिक्विड लिमिट को चेक करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, प्लास्टिक लिमिट को चेक करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, और श्रिंकेज लिमिट को चेक करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा। तो लिक्विड लिमिट के लिए एज पर ASTM
ASTM के मुताबिक लिक्विड लिमिट के लिए जो प्रोसीजर है वो इस कोड के अंडर आपको मिलेगा अगर आप नेट पर सर्च करते हैं, और इसके ऊपर हम एक वीडियो भी बनाएंगे D43423 ठीक है। और इसमें हम एक कैसाग्रांडा एक अपरेटस है, उसके ऊपर हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके लिए फिर प्लास्टिक जो लिमिट है, प्लास्टिक प्लास्टिक स्टेट वो स्टेट होता है कि उसके ऊपर आप साइल को किसी भी मोड में किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो, ठीक है। यानी उसकी जो आप अगर इसका मोल्ड बनाना हो किसी भी शेप का तो आप उसको आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक और जो जिस रेंज की जिस वाटर कंटेंट के ऊपर वो प्लास्टिक स्टेट में सेमी सॉलिड से कन्वर्ट होकर प्लास्टिक स्टेट में चला जाता है तो उसको हम प्लास्टिक लिमिट कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो ASTM का कोड है वो है D424, ठीक है, 59। उसके मुताबिक ये प्लास्टिक लिमिट का प्रोसीजर उसमें बताया गया है, ठीक है। और श्रिंकेज लिमिट के लिए श्रिंकेज लिमिट है आपका, उसके लिए है D427-61, ठीक है। तो ये डिफरेंट कोड्स हैं, इसके मुताबिक आप इसकी प्रोसीजर और लेबॉर्ट्री में टेस्ट कराएंगे, ठीक है। तो ये जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो इस एडरबर्ग लिमिट से हम क्या करते हैं कि लिक्विड लिमिट, ठीक है, माइनस प्लास्टिक लिमिट की जो क्वांटिटी होगी वो हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा। और ये जहन में याद रख लें कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही आपकी साइल अच्छी होगी, ठीक है। ये और जितनी ज़्यादा होगी इसकी जो वैल्यू है वो 15, 16, 20 तक जा सकती है। जितनी ज़्यादा होगी तो उतनी ही आपकी साइल कमज़ोर होगी, ठीक है, यानी वो सिल्टी या क्लेई साइल होगा। और जितनी कम होगी तो वो आपकी फिर ग्रेनुलर साइल यानी आपका जो अच्छी किस्म की आपकी साइल होती है वो होगी आपकी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्लास्टिसिटी इंडेक्स का आपको मैंने बता दिया कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है। उसके लिए फार्मूला है हमारे पास लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, यानी पानी की मकदार लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट की जो वाटर कंटेंट होगी तो वो माइनस करेंगे तो आपके पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स आ जाएगा। उसके लिए हमने क्या लिखा था, WL माइनस WP, ठीक है। तो आपकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स अभी ये चल हाई वैल्यूज ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स साइल कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड स्टिल रिमेन इन प्लास्टिक स्टेट, यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा कि ये हाई प्लास्टिक सॉइल है, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू अगर 7 से कम हो, ठीक है, तो आपका क्या लेस प्लास्टिक कहलाएगा। 7 to 17 के दरमियान हो तो आपका मीडियम प्लास्टिक कहलाएगा। और अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 17 से भी ज़्यादा हो तो फिर आपका हाई प्लास्टिक कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये फिर श्रिंकेज लिमिट के सॉलिड से आपका सेमी सॉलिड में जब कन्वर्ट होता है वो पानी की वाटर कंटेंट जिसके ऊपर आपका सॉलिड से सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होता है और जितनी पानी की मकदार आप इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। फिर इस तरह प्लास्टिक सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेट में जितनी पानी की मकदार की ज़रूरत होती है उसको हम प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। और ये सारे जो एटरबर्ग लिमिट्स हैं उस सब से इन सब का पता चल जाता है उसका, ठीक है। उसके डिफरेंट टेस्ट हैं,
कैसाग्रांडा टेस्ट होता है, और ओवन में जो प्लास्टिक लिमिट या श्रिंकेज लिमिट, उसमें जो प्लास्टिक लिमिट का होता है वो ओवन में गर्म करते हैं उसको, फिर उसको ड्राई को उसको साथ एक थ्रेड बनाते हैं, 1/8 इंच का एक थ्रेड बनाते हैं इस तरह, ठीक है। बहरहाल उसका सारा प्रोसीजर मैंने आपको कोड बता दी, उसमें सारा दिया गया है, ठीक है। और इसके ऊपर हम एक और वीडियो भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी आज हमने सिर्फ एस्टो सेल क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझना है, ठीक है। तो ये चंद चीज़ें उसके लिए ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपके स्लाइड में डाल दिए, ठीक है, क्योंकि उसको टेबल में हमने इस्तेमाल करना है। अभी हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि हमको किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्यों हमने इसको पढ़ा, ठीक है। अच्छा, उसके ये कंसिस्टेंसी लिमिट के कुछ डिफिनीशन है, लिक्विड स्टेट, सॉइल स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, ये सारे इसके डिफिनीशन मैंने इधर आपके लिए इसमें डाल दिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ग्रुप इंडेक्स, ठीक है। तो ये ग्रुप इंडेक्स भी हम इसमें मालूम करते हैं। इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल विच कंटेन्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपके लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक और पार्टिकल साइज़ के जो कंबाइंड का जो एक इंडेक्स बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप इंडेक्स, ठीक है। इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 20, ठीक है। स्मॉल वैल्यू ऑफ GI मीन दैट द मटेरियल इज गुड क्वालिटी एंड लो थिकनेस पेमेंट इज रिक्वायर्ड, यानी GI वैल्यू अगर ज़्यादा हो तो आपका मटेरियल कमज़ोर है, और आपका अगर GI वैल्यू कम हो, 0 हो या 1 2 हो, तो आपका जो मटेरियल सबग्रेड मटेरियल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपकी पेमेंट की थिकनेस कम रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो और इसके लिए एक फार्मूला है, इक्वेशन टू डिटरमाइन द GI। इसमें GI इज इक्वल टू F - 35। F क्या है, ये फ्रैक्शन पासिंग फ्रॉम 200 नंबर सीव, ठीक है। F की जगह आपने 200 नंबर सीव से जो रिजल्ट आपके सीव एनालिसिस में आएगा वो आपने इधर इसमें डालना है, ठीक है। अच्छा, लिक्विड लिमिट की ये बाकी जो वैल्यूज़ है ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट। आपका लिक्विड लिमिट की रिज़ल्ट जो आपके लेबॉर्ट्री में से आएगी वो आपने इसकी वैल्यू इधर डालनी है, फिर फ्रैक्शन की जो हमारी है, और फिर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो आपने इधर डालनी है, ठीक है। तो द ग्रुप इंडेक्स कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्वेशन इज़ राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट होल नंबर, फॉर एग्जांपल। अच्छा, इसको आपने राउंड ऑफ करना है, राउंडेड ऑफ करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका आंसर इस फार्मूले में आपने वैल्यूज़ डाल दी, वैल्यूज़ डालने के बाद आपका आंसर आया है 3. मैं इधर लिख देता हूँ 3.6। तो इसको आपने क्या करना है, आपने इसको कंसिडर करना है 4। लेकिन अगर ये होता 3.4 तो फिर आपने इसको कंसिडर करना था 3, ठीक है। तो 5 या 5 से ऊपर हो तो आपने उस तरफ जाना है, ग्रेटर डिजिट की तरफ, और अगर 5 से नीचे हो तो फिर आपने जो स्मॉलर डिजिट है जो उसके डिसेंडिंग में आएगा तो उसको आपने कंसिडर करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें वो कहते हैं कि 0 to 1 अगर आपकी GI वैल्यू हो तो आपका बिल्कुल गुड होगा, इसका 2 से 4 हो तो आपका फेयर टू मीडियम होगा, 5 to 9 हो तो आपका पुअर होगा, और 10 to 20 हो तो वेरी पुअर होगा आपका, ठीक है। अच्छा, अभी इसके ऊपर हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें हम किस तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप देख लें, इसमें लिखा है कि द सॉइल वाज कलेक्टेड अलॉन्ग विद एटरबर्ग लिमिट्स, क्लासिफाई द सॉइल टाइप यूजिंग एस्टो क्लासिफिकेशन सिस्टम, डिटेल इज गिवन बिलो। ये कुछ हमारे पास सीव एनालिसिस आए हैं, ये वाला, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ा समझना होगा कि 4 नंबर सीव पर कितना वेट रिटेन हुआ है, 10 नंबर पर कितना हुआ है, ठीक है। ये सारे रिजल्ट 40 नंबर सीव पर ये रिटेन हुआ है, 200 नंबर पर ये रिटेन हुआ है, और पेन के ऊपर फिर ये लास्ट में आ गए, और टोटल सैंपल कितनी थी, 510 ग्राम, ये आप ग्राम कंसिडर कर लें। अच्छा, फिर
एटरबर्ग लिमिट भी हमें बताएगी कि लिक्विड लिमिट है 28% और प्लास्टिक लिमिट है 9%। तो इससे इजीली हम, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी और प्लास्टिसिटी इंडेक्स की, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फार्मूला क्या था, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट हमारे पास क्या है 28 माइनस प्लास्टिक लिमिट क्या है 9, तो हमारे पास 19% आपकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स आ गया। ठीक है, तो ये चंद चीज़ें हमें लेबॉर्ट्री से पता चल। अभी हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हमने परसेंटेज ऑफ फाइनर मालूम करना है। ठीक है, उसके लिए ये एक टेबुलर फॉर्म है, तो ये वही रिज़ल्ट है जो हमें दिया गया था उसमें एग्जाम्पल में। ठीक है, अभी इसको हमने करना है कि परसेंटेज, ये तो रिटेन हो गया ना, ये तो ग्राम में है, परसेंटेज में कितना है। ठीक है, तो परसेंटेज में जस्ट सिंपल फार्मूला है 5.1 डिवाइड बाई टोटल सैंपल। टोटल सैंपल हमारा क्या है 510, तो 510 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इससे आंसर आ जाएगा 1%। परसेंटेज में 5.1 ग्राम को अगर हम परसेंटेज में वो करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा जो इसके लिए जो रिज़ल्ट फाइनल रिज़ल्ट हमें चाहिए वो परसेंटेज में तो है, इसलिए हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1% हमारा 4 नंबर से ऊपर वेट रिटेन हो गया है। ठीक है, फिर 10 नंबर से ऊपर फिर सेम है 5.5, तो फिर हम वही 1% आएगा, वही 1% आएगा, क्योंकि अगर इसको दोबारा हम करते हैं वही 510 से हम डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं तो वही आंसर आएगा 1%, इधर भी हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका 40 नंबर जो सीव है वो उसके ऊपर 35.7 ग्राम, तो 35.7 डिवाइड बाई 510 टोटल है इनटू 100, तो इससे आंसर आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इससे 7% आ जाएगा, 7%। ठीक है, उसके बाद आपका 200 नंबर सीव जो इम्पोर्टेंट सीव है आपके लिए, तो उसको अभी हमने कैलकुलेट करना है, तो उसमें आया है 214.2 डिवाइड बाई टोटल वेट क्या है 510 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इससे आ जाएगा आपका आंसर 42%। ठीक है, और पेन के ऊपर जो क्वांटिटी आई है वो है 249, तो 249.9 डिवाइड बाई 510 इंटू 100, वो 59% आ जाएगी। ठीक है, हाँ, इन टोटल को हम जब जमा करेंगे तो टोटल 100% बन, यानी 171,1,1,7,42 और 49 को जमा करेंगे तो टोटल 100% बन जाएगी, यानी इक्वली ये अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है टोटल। क्यों, अच्छा, अभी हमने क्यूमुलेटिव इसकी मालूम करनी है कि हर, यानी फॉर एग्जांपल क्यूमुलेटिव किस तरह होगी, ये डिफरेंट सीव्स आपने लगा दी, एक सीव हो गया, दूसरी सीव हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये पेन हो गया आपका। ठीक है, बस करें, ये पेन हो गया। तो इस फॉर एग्जांपल इसके ऊपर इस सीव के ऊपर इसके ऊपर अगर क्वांटिटी रिटेन हुई है और कुछ इसके ऊपर, तो इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो इस लेवल से ऊपर जितना भी टोटल क्वांटिटी रिटेन हुई होगी उसको हम क्यूमुलेटिव कहेंगे। ठीक है, फिर इस लेवल से ऊपर हम जितना हम टोटल जमा करेंगे, टोटल परसेंटेज को हम जमा करेंगे इंक्लूडिंग इटसेल्फ, यानी इसका अपना भी होगा, और जो ऊपर इसके एक ये सीव है, एक ये है, इन तीनों को जब हम जमा करेंगे तो ये क्यूमुलेटिव इसकी क्या कहलाएगी, क्वांटिटी कहलाएगी, क्यूमुलेटिव परसेंटेज कहलाएगी। ठीक है, तो अभी सीव नंबर 4 का अगर आप देख लें तो उस पर 1% ही आपका क्यूमुलेटिव भी होगा और वेट रिटेन भी है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आपका सीव नंबर 10 पर,
तो उसका अभी आपने ये जमा करना है, इसके साथ आपने जमा करना है ये वाला, ये जो इसका रिजल्ट है, ठीक है। तो ये 1/1 जमा हो जाएगा तो ये 2% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसके साथ, इस 2 के साथ आपने जमा करना है इस 7 को, उसके जो नेक्स्ट आ रहा है 7 को, 2 और 7 जमा करेंगे तो 9% हो जाएगा। उसके बाद आपने 9% को जमा करना है 42 के साथ, 42 और 9 आप जमा करेंगे तो 51 आ जाएगा, और लास्ट में आपका 100 आना चाहिए, तो 51 को आपको जमा करेंगे 49 से, तो आपका 100% पूरा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी ये क्यूमुलेटिव जब आपके पास आ जाती है तो अभी आपने टोटल से क्यूमुलेटिव माइनस करना है, हर सीव के अगेंस्ट आपका परसेंटेज ऑफ फाइनल आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिज़ल्ट के लिए, ठीक है। तो 100 टोटल है, -1% करेंगे तो 99% पासिंग मटेरियल है, यानी इसका मतलब यह है कि इस जो सीव है, ये जो 4 नंबर सीव है, इससे 99% मटेरियल पास हो गया है, यानी नीचे में चला गया है, ठीक है। अच्छा, फिर 100% माइनस अभी इसका जो क्यूमुलेटिव है वो 2% है, तो 2 हम कर लेंगे तो 98%, यानी इससे भी 98% पास हो गए। इसी तरह 100 - 9, तो इस सीव से 91% पास हो गया। फिर इसके बाद आपका 100 - 51, तो आपका इधर से आपका कितना पास हो गया है, 49%, ठीक है। और तो और इधर 100 - 100 हो जाएगा तो 0%, क्योंकि अभी उधर से तो पास नहीं हुआ, इधर तो अभी केल ख़त्म हो गया आपका पेन के ऊपर, ठीक है। तो असल में ये रिज़ल्ट मुझे चाहिए बस, तो इसके लिए मैंने सारी कहानी की है, इसके लिए कैलकुलेशन है, आपको मैंने समझा दी, आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत। इसके ऊपर और भी हम एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो ये हमें परसेंटेज, फाइनल परसेंटेज हमें मिल गई कि 99%, 98%, 91%, 49% और 0%, और हमें ये रिजल्ट भी मिल गया है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारी 19% है और लिक्विड लिमिट हमारा ये है। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर हम जाएंगे और उधर हम टेबल में इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हम टाइप ऑफ साइल डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये टेबल है। बहरहाल इस रिज़ल्ट को हमें उधर लिखना होगा, ठीक है, कि ये इधर मैं लिख देता हूँ उसको कि 40 नंबर 4 नंबर जो सीयू है उसकी परसेंटेज क्या है, फाइनल परसेंटेज 99%। उसके बाद आपका जो 10 नंबर सीयू है उसका रिज़ल्ट, ये मैंने इधर से ले रहा हूँ, देखिए इधर से ले रहा हूँ, ये वाले, ये रिज़ल्ट मैं ले रहा हूँ, ये वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक। अच्छा, उसके बाद 10 नंबर जो सीयू है आपके, वो उसमें परसेंटेज फाइनल है आपका 98%, जो इससे प्रीवियस स्लाइड पर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट सीयू जो है 200 नंबर सीयू, जो रेफरेंस के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे H2 में, तो उसका फाइनल परसेंटेज आपका है, सॉरी उससे पहले आपका 4 नंबर, 10 नंबर और 40 नंबर, इसको 40 नंबर इसमें भी है, इसमें 40 नंबर सीयू, उसकी फाइनल परसेंटेज है आपकी 91%, और उसके बाद आपका है 200 नंबर सीयू, उसकी है आपकी 49%। ये रिज़ल्ट जो है ये मैंने प्रीवियस स्लाइड से ले लिए, जो हमने फाइनल परसेंटेज हमने मालूम किए थे, ठीक है। तो ये 4 रिज़ल्ट हमें ज़रूरत है, और लिक्विड लिमिट हमारे पास है 28%,
और प्लास्टिक इंडेक्स जो हमारे पास है वो 19% बन रहा है। आप इधर देख लें, ये 19% इधर से मैंने लिए, ठीक है। तो अभी ये रिज़ल्ट मेरे पास अवेलेबल है। अभी इसमें मैं इस टेबल में मैं काम कर सकता हूँ, इसमें और इसमें ये दो चीज़ें अगर मेरे पास हो, ये तीन चीज़ें, सीओ एनालिसिस, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो मैं इसमें अभी टाइप ऑफ सॉइल फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें लेफ़्ट टू राइट जाना है आपने। तो ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है आपका, ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड, ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो सबसे पहले हमने इधर देखना है, इसमें अगर एक वैल्यू हमारी मैच होती है तो दूसरे भी हम देखेंगे, तो दूसरी अगर मैच होती फिर तीसरी भी हम देखेंगे, तीसरी अगर मैच होती फिर हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स पर जाएंगे, अगर वो भी मैच होती है तो ये हमारा ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अगर एक भी इसमें मिस होगी तो हम नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले अभी हम आते हैं 200 नंबर सीव के ऊपर, सॉरी 10 नंबर सीव के ऊपर। तो 10 नंबर सीव, इसमें हम सबसे पहले तो आप देख लें कि आपको वैसे अंदाज़ा हो जाएगा कि 35% रेंज है 200 नंबर सीव, लेकिन इधर हमारा क्या है 49% निकला है। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा ग्रुप है ग्रेनुलर साइल ये नहीं है। अगर ये ग्रेनुलर साइल होता तो ये 35% या 35% से कम होता है उसकी 200 नंबर सीव की वैल्यू। लेकिन इधर से भी हमें पता चले कि इस ग्रुप में तो ये बिल्कुल मैच नहीं करेगा, इसमें बिल्कुल मैच नहीं करेगा, ये वाला जो ग्रुप है, ये कंप्लीट जो ग्रुप है इसमें मैच नहीं करेगा, ये आके इधर किसी जगह मैच करेगा, ये सिल्टी साइल में, सिल्टी मटेरियल में, ठीक है। लेकिन बहरहाल आपको समझाने के लिए मैं इधर से ही स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो 200 नंबर सीव 2 mm सीव जो 10 नंबर सीव है उसकी क्वांटिटी मैक्सिमम क्या होनी चाहिए 50%, यानी 50% अगर इस ग्रुप में उसकी वैल्यू हो तो वो 50% होगी, ठीक है। लेकिन हमारा जो 10 नंबर सी है उसमें कितना है 98%, ठीक है, कितना है 98%, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। अगर पहला वाला ही क्रॉस हो गया तो दूसरे में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर आके इसमें इसकी वैल्यू ही नहीं है 10 नंबर की, लेकिन आगे 50 नंबर जो मैक्सिमम वैल्यू दी है वो 40 नंबर के लिए दी है, लेकिन 40 नंबर में हमारी वैल्यू क्या है, जो 40 नंबर से वो है 91%, तो ये भी नहीं है, ये भी क्रॉस हो गया, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने इस कॉलम में आना है, ठीक है। इसमें फिर है 51% मैक्सिमम किसके लिए 40 नंबर से, लेकिन फिर मेरे साथ 91% है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी क्रॉस हो गया। अभी एक जब क्रॉस हो जाए तो आपने नेक्स्ट में जाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो A24 ग्रुप है उसमें 35% मैक्सिमम किसके लिए दिया है 200 नंबर से, लेकिन 35 नंबर जो मैक्सिमम वैल्यू दी है 35% मैक्सिमम, वो 200 नंबर A24 ग्रुप में 200 नंबर सीव के लिए वैल्यू दिया गया है, लेकिन मेरे पास क्या है 200 नंबर सीव की वैल्यू क्या है 49%, कितनी है 49%, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद इधर में आता हूँ तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। अभी इसका मतलब है कि ये जो साइल है ये ग्रेनुलर साइल है ही नहीं, ये सिल्टी क्लेई साइल है। अभी सिल्टी क्लेई साइल में मैंने अभी उस रिज़ल्ट को मैच करना है उसके साथ, ठीक है। तो इसके लिए मिनिमम 36% A4 में 200 नंबर सीव की क्वांटिटी होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है, यानी 36% से कम नहीं होगी किसी भी सूरत में, ठीक है, यानी किसी भी सूरत में 36% से कम नहीं होगी, इससे ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इधर मैं मैच कर रहा हूँ 90, मेरा पास क्या है 200 नंबर सीव की वैल्यू, 200 नंबर सीव की वैल्यू मेरे पास क्या है 49%, ठीक है। वो कहता है कि मिनिमम आपकी ये होनी चाहिए, मैक्सिमम जितनी भी हो, ठीक है। तो इसके साथ तो मैं मैच कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैच कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इसके बाद मैंने नेक्स्ट कॉलम के ऊपर जाना है, और नेक्स्ट कॉलम है आपका लिक्विड लिमिट का। लिक्विड लिमिट मेरा है 40% मैक्सिमम, यानी 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मेरे पास क्या है लिक्विड लिमिट 28%, तो इधर भी मैंने मैच कर दिया, ठीक है।
इधर भी मेरी क्वांटिटी, ये जो मेरी रिज़ल्ट है वो मैच कर गया। ठीक है, अभी मैंने इसके नीचे आना है। अगर नीचे भी मेरा मैच हो गया तो यही मेरा ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि लास्ट में आपकी टाइप एरर आ जाती है। ठीक है, आगे और कोई रिज़ल्ट नहीं है, कोई क्वांटिटी मैच नहीं करनी है। ठीक है, तो इसके अभी जो 10% मैक्सिमम है वो किसके लिए है, वो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स के लिए। मैक्सिमम 10%, यानी 10% से कम तो हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 10% लास्ट लिमिट है और मेरे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स 19% है। ठीक है, तो इधर मेरा ये जो कॉलम है ये क्रॉस हो गया। ठीक है, मतलब ये है कि ये भी ग्रुप मेरा नहीं बना, ये पूरा ग्रुप कैंसिल हो गया। ठीक है, जिस तरह पहले वाले सारे कैंसिल हो गए थे, ये भी ग्रुप आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद आपका F5 में, तो F5 में आप देख लें कि वही ये भी मैच कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें जो दूसरा है लिक्विड लिमिट मेरी है 28%, लेकिन ये आपको कहता है 41% मिनिमम, यानी 41% मिनिमम। 41% से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम बिल्कुल नहीं है। तो मिनिमम है, मतलब है कि लास्ट लिमिट उससे नीचे नहीं होना चाहिए। और मेरी लिक्विड लिमिट की क्वांटिटी क्या है, वो 28% है, वो 28% है। तो ये मेरा कॉलम इधर ही क्रॉस हो गया। ठीक है, अच्छा A6 पर हम आते हैं। तो A6 में ये तो ठीक है, वो 200 नंबर सी, वो कहता है कि 36% मिनिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। यानी 36% मिनिमम का मतलब है कि 36% से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है। तो ज़्यादा मेरे पास तो ज़्यादा है, 49% है ना, 49% है ना। तो ये मेरा वो हो गया, मैच हो गया। अभी इसके बाद 40% मैक्सिमम, वो किसके लिए है, लिक्विड लिमिट के लिए। तो लिक्विड लिमिट के लिए 40% मैक्सिमम है, ये आप देख लें। तो A6 वाले कॉलम में आप देख लें 40% मैक्सिमम है। तो मेरे पास लिक्विड लिमिट क्या है, 28%। तो 40% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो तो चलेगा। तो मेरे पास तो 28% है, तो ये मेरा मैच हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स के लिए आपका जो रो है वो है 11% मिनिमम, यानी 11% से कम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, मतलब है कि 11% से कम हो तो आपका काम नहीं होगा, लेकिन अगर 11% से ज़्यादा हो तो फिर आपका मैच हो सकता है। तो मेरे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितनी है, वो है आपकी 19% और इधर 11% मिनिमम, तो ये भी मैच कर गया। तो मेरा ये जो पूरा कॉलम है A6, ये टॉप से लेके बॉटम तक मैच हो गया। ठीक है, यानी ये कॉलम भी मैच हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो इसका मतलब है कि मेरी साइल कौन सी है, A6 मेरी साइल है। और कौन सी है, फेयर टू पुअर। ठीक है, तो ये आपका आई होप कि आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। तो ये प्रोसीजर मैंने आपको, इसके ऊपर हम और भी एग्जांपल करेंगे, आज के लिए काफ़ी है। अगर अब तक आपने वीडियो देख लिया तो आप एक सीरियस लर्नर हैं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए काफ़ी है, दुआ में याद रखें। गुड लक।